नमस्ते, जय हिंद मित्र देश देख रहे हैं आप। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की जो ऐतिहासिक यात्रा है कैरिबियाई देशों की, वो बहुत अहम है। इन कैरिबियन देशों के दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इसको भी समझेंगे। लेकिन ये जो ऐतिहासिक रिश्ता है भारत और इन देशों का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे एक तरीके से भारत स्ट्रेटेजिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और उन देशों को भी फायदा दिला रहा है। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब ट्रिनिडाद और टोबैगो पहुंचे, यहां जो है भारत का बहुत ऐतिहासिक संबंध रहा है, भारत का बहुत ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पहुंचे और ट्रिनिडाद और टोबैगो में जबरदस्त तरीके से इनका स्वागत हुआ। कैरिबियाई देश की यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि साल 1999 के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी की ट्रिनिडाद की यह यात्रा भारतीय प्रवासियों के यहां आगमन की 180वीं सालगिरह के मौके पर है। इस वक्त अगर हम बात करें तो भारत के साथ ट्रिनिडाद और टोबैगो के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा काफी अहम है क्योंकि ट्रिनिडाद और टोबैगो की 40% से ज्यादा आबादी भारतीय मूल की है। इसमें राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगलू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी शामिल हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान बड़े प्रवासी संपर्क कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें वाकई में ऐतिहासिक हैं और कैरिबियाई देश के साथ भारत के संबंधों को इसके जरिए और भी ज्यादा मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कैरिबियाई देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल, डिजिटल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सब पर पीएम नरेंद्र मोदी का खासा जोर है। इसके अलावा ट्रिनिडाद और टोबैगो का जो भारत कनेक्शन बता रहे हैं, उसका बिहार और यूपी भी कनेक्शन है, वो भी जरा आप समझ लीजिए, फिर आगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बात करेंगे। ट्रिनिडाद और टोबैगो ऐसा कैरिबियाई द्वीप है जो अपनी संस्कृति, विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारतीय मूल की बड़ी आबादी, यहाँ के ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर भोजपुरी बोलते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बिहार और आसपास के राज्यों से हैं। यहाँ पर छठ, दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा रामलीला जैसे उत्सव भोजपुरी परंपराओं से प्रेरित होते हैं। रामलीला का आयोजन ट्रिनिडाद में भव्य रूप से होता है और भोजपुरी स्टाइल में यहाँ नाटक भी होता है। ट्रिनिडाद की चटनी म्यूजिक या चटनी सोका भोजपुरी लोक संगीत और कैरिबियाई म्यूजिक का मिक्सचर है, जिसका आनंद पीएम नरेंद्र मोदी भी आपको लेते हुए दिखे। अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो यहां पर जो भारतीय मजदूर तकरीबन साल 1845 से 1917 के बीच आए, तकरीबन ये 1.5 लाख भारतीय मजदूर थे जो ट्रिनिडाद लाए गए थे। इन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से ही ताल्लुक रखते थे और इनकी जुबान भोजपुरी थी। इसलिए यहां पर ये जो जड़ें हैं वो भारतीय संस्कृति से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं यहां के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स का। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी का जो घाना दौरा था कि एक और अहम कैरिबियाई देश, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो रक्षा संबंध जो है वो ट्रिनिडाद के साथ अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन संभव है कि ऐसा हो सकता है। कैरिबियाई देशों में इस बात के अवसर और मौके तलाशे जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। भारत ने जिस तरह से अपनी ताकत पर इजाफा किया है, जिस तरह से उसने आत्मनिर्भर हथियारों का निर्माण शुरू किया है, ऐसे में ये देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि भारत इन देशों को मजबूत करने की मंशा रखता है, ना कि चीन की तरह इनको बुली करने की, इनको डिक्टेट करने की, अपने कब्जे में लेने की। तो ये बहुत अहम है। हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा रक्षा लेन देन या हथियारों की बिक्री या सैन्य प्रशिक्षण जैसे समझौता को कोई उल्लेख नहीं है दोनों के संबंध में, लेकिन यहां पर बहुत संबंध एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि कैरिबियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है ट्रिनिडाद की सेना। लेकिन इसका मुख्य संचालन जो है वो आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित होता है। भारत और ट्रिनिडाद और टोबैगो ने हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। दोनों देशों ने इंडिया स्टेक ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का संग्रह जो है साझा करने के लिए एक समझौता किया है।
यह सहयोग क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, डिजिटल भुगतान जैसे यूपीआई पर केंद्रित है। हालांकि यह रक्षा से संबंधित नहीं है। हालांकि माना यह जाता है कि भारत ने कैरिबियाई क्षेत्र में कुछ देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है, जैसे कि समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। त्रिनिदाद और टोबैगो की भौगोलिक स्थिति जो है, क्योंकि वो वेनेजुएला के निकट है, कैरिबियाई सागर में है, इसे समुद्री सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन भारत का ध्यान अभी त्रिनिदाद के साथ डिजिटल, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों पर है। तो एक तरफ त्रिनिदाद और टोबैगो है, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी घाना के दौरे पर थे। वहां भी उन्होंने मुलाकात की, कई अहम समझौते किए। भारत घाना के भी संबंध बहुत ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है और जबरदस्त जो उत्साह जो है वहां देखा गया। वहां का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो पीएम मोदी को दिया गया घाना की तरफ से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2025 में पीएम मोदी जो इस दौरे पर पहुंचे थे, यहां बातचीत के दौरान घाना ने भारत से रक्षा उपकरण खरीदने और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। घाना ने खासकर अपने उत्तरी और साहेल क्षेत्रों में बढ़ते आतंकवाद और गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती से निपटने के लिए भारत से सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और रक्षा प्रणालियों की संभावित मांग की है। दोनों देश आतंकवाद को मानवता का दुश्मन मानते हैं। घाना ने हाल के आतंकी हमलों, पहलगाम हमले की निंदा की है। भारत के साथ आतंकवादी विरोधी सहयोग को मजबूत करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। भारत रक्षा निर्यात में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और ऐसे देश जो खुद को सशक्त करना चाहते हैं और चाइना जैसे देशों से बचना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की डेप्ट पॉलिसी जो है वो हर किसी को मालूम है कि धीरे धीरे कैसे कर्ज के जाल में फंसाकर वो दबोच लेता है, उस देश को गिरवी कर देता है। तो ऐसे में ये देश भारत के तरफ जो है वो उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि भारत इन्हें सशक्त कर रहा है ग्लोबल साउथ कैंपेन के जरिए भी और तमाम कई अहम पहलुओं के जरिए, कई तमाम मदद के जरिए भारत जो है इन देशों को मजबूत कर रहा है। चाइना जो है इन देशों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दुनिया के हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बैठ पाए। भारत के लिए बहुत जरूरी है कि इन देशों में वो अपनी मजबूत पकड़ रखे, उन देशों को इनसे सुरक्षित रखे। जरूरी नहीं है कि भारत वहां पर अपने कोई बेस तैयार करे या जो चाइना की जो मंशा है उन्हें अपने कब्जे में ले ले, वैसा कोई भारत की मंशा नहीं होती है। भारत जो है वो पावर बैलेंस जरूर रखना चाहता है। उसकी जो नीति है कि चाइना जिस तरह से बुली करने की कोशिश करता है दुनिया के तमाम देशों को, उसके एक बेहतर काउंटर के तौर पर और पूरे विश्व को अपने मित्र के तौर पर देखने की कोशिश भारत जो करता है, उसी के तहत ये कैंपेन्स बहुत अहम है। और जो पीएम नरेंद्र मोदी की ये यात्रा है कैरिबियाई देशों की, जो बहुत ऐतिहासिक साबित हो रही है, वो काफी अच्छा है और ये देश जो है वो काफी उत्साहित हैं पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार के लिए। और जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है, तो ये बहुत ऐतिहासिक है भारत के साथ संबंध की, इनकी दोस्ती की। और ये दोस्ती लगातार जो है वो मजबूत हो रही है, उभर रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी के इस तरह के दौरे से एक अहम लैंडमार्क भारत जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कैरिबियाई देशों और भारत के संबंध अप्रत्याशित रूप से मजबूत हों और उनके जो साझा दुश्मन है उनका काउंटर किया जा सके। आप देख रहे थे मित्र देश।